हेलो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन 7.20 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। वन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर इज़ द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव आयरन मेटल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि एक रिएक्शन हो रही है, स्टील को प्रोड्यूस करना है आयरन ओर से, राइट। तो आयरन ओर की जो है रिडक्शन हो रही है, जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड है इसकी रिडक्शन करनी है हमने, राइट। जो आयरन ऑक्साइड है इसकी रिडक्शन करेंगे बाय कार्बन मोनोऑक्साइड और हमें आयरन मेटल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, राइट। तो ये रिएक्शन गिवन है आयरन ऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट, when it reacts with carbon monoxide we will get iron metal and carbon dioxide। Kp का वैल्यू जो है यहाँ पे गिवन है, राइट, 0.6265 atm, राइट, एंड टेम्परेचर जो है 1050 केल्विन। व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमसे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है इनके पार्शियल प्रेशर्स पूछे हैं एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो टेम्परेचर जो है सेम है जो ऊपर हमने पढ़ लिया 1050 केल्विन। इफ़ द इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ 1.4 atm एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 0.80 atm, राइट। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो अब हम आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन देखिए 7.20 सॉल्यूशन जो है, देखिए सबसे पहले जो रिएक्शन गिवन है आयरन, राइट, आयरन ऑक्साइड जो हमारे पास गिवन है सॉलिड स्टेट में, इसका रिडक्शन हो रहा है, राइट। इसका जो है रिडक्शन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, एंड वी आर गेटिंग आयरन एज अ मेटल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। अब देखिए हमारे पास जो है इनिशियल प्रेशर जो है, इनिशियल प्रेशर, अगर हम इनिशियल प्रेशर की बात करें तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका जो इनिशियल प्रेशर है 1.4 atm, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनिशियल प्रेशर है दैट इज़ 0.80, राइट, atm। ये इनिशियल प्रेशर हमको गिवन है। एट इक्विलिब्रियम कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या प्रेशर होगा, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या पार्शियल प्रेशर होगा, वो हमसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है। अब सबसे पहले हम टोटल प्रेशर को जो है P कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले इस रिएक्शन के बारे में पता लगाया जाए कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा या बैकवर्ड होगा, राइट। उसके लिए हमें जो है रिएक्शन कोशेंट एट कंसंट्रेशन C कैलकुलेट करना पड़ेगा इस गिवन रिएक्शंस के लिए। तो उसमें हमारे पास जो है QC जब हम कैलकुलेट करेंगे, राइट, तो जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो वैल्यू है दैट इज़ 0.80 atm डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड का जो वैल्यू है 1.4 atm। इस तरीके से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो QC का वैल्यू आएगा, राइट, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगा 0.571, ये QC का वैल्यू आ गया हमारे पास। और हमारे पास जो है Kp का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, जो Kp का वैल्यू है दैट इज़ क्वेश्चन में अभी हमने आपको बताया था, जो Kp का वैल्यू है दैट इज़ 0.265 atm। तो हमने देखा कि जो QC है इट इज़ ग्रेटर दैन Kp। इट मीन्स जो रिएक्शन है
it will occur in backward direction, right? जो रिएक्शन होगा हमारे पास वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट? क्योंकि जब QC का वैल्यू जो है हमारे पास ग्रेटर होता है QP से, तो जो रिएक्शन होगा हमारे पास वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट? जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में है? बैकवर्ड डायरेक्शन में है। आप यहाँ पे जब ये हमारे पास प्रेशर्स की बात हो रही है तो आप इसको यहाँ पे QP फाइंड आउट कर सकते हैं, QP लिखेंगे आप, ठीक है? क्योंकि प्रेशर्स की वैल्यू गिवन है, QP लिखिए, QP लिखिए। तो जब QP का वैल्यू KP से ग्रेटर है तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया है, क्योंकि हमने आपको ये थ्योरी लेक्चर्स में बताया है। अब जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करे तो फिर हम जो है यहाँ पे ऐसे किस तरीके से लिखेंगे, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर आएगा दैट विल बी 1.4 प्लस P, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे क्या होगा? कम होगा, 0.80 माइनस P, राइट? इस तरीके से लिखेंगे। और अब मैं अगर KP का वैल्यू लिखना चाहूँ इस रिएक्शन के लिए तो प्रोडक्ट्स का जो है इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है 0.80 माइनस P, राइट? अपान में क्या लिखेंगे? 1.4 प्लस में P। जब रिएक्शन बैकवर्ड है तो बैकवर्ड में प्रेशर इंक्रीज़ होगा। अब देखिए KP का वैल्यू गिवन है तो KP का वैल्यू जो है हम पुट कर लेते हैं हमारे पास जो ये वैल्यू है दैट इज़ 0.265 इक्वल टू 0.80 माइनस P अपान 1.4 प्लस में P। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, राइट? 0.265 इंटू 1.4 प्लस में P इक्वल टू 0.80 माइनस P, राइट? ये कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास जो है P का वैल्यू दैट इज़ 0.33, राइट? कैलकुलेट हो जाएगी ये वैल्यू। अब हमसे पार्शियल प्रेशर पूछा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड का, राइट? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर वो हमारे पास 1.4 प्लस P हमने रखा था, तो 1.4 प्लस P की जगह 0.33 आ गया, राइट? अब यहाँ से क्या होगा बच्चे? ये प्लस करके आपके पास जो वैल्यू आएगा, राइट, वो आ जाएगा आपके पास 1.73 ATM। इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, 0.80 माइनस एक्स जो P था तो 0.33, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.47, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट? अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 21 है। देखिए क्वेश्चन 21 क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है N2 + 3 टाइम्स H2 गिव्स अस एमोनिया, 500 केल्विन टेम्परेचर है और Kc का वैल्यू ये गिवन है, राइट? एट ए पार्टिकुलर टाइम द एनालिसिस शोज दैट कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज़ 3 मोल पर लीटर N2, जो N2 है वो 3.0 मोल पर लीटर है, H2 2.0 मोल पर लीटर H2 है और 0.5 मोल पर लीटर एमोनिया है। पूछा जा रहा है क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है? अगर नहीं है, इन विच डायरेक्शन डज द रिएक्शन टेंड टू प्रोसीड टू रीच इक्विलिब्रियम। तो डायरेक्शन हम फाइंड कर सकते हैं QC से, राइट? तो जो गिवन डेटा है इसे नोट कर लीजिएगा। तो अब हम आपको जो है सॉल्यूशन बताते हैं इस क्वेश्चन का, राइट? देखिए बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है, क्वेश्चन है 7.21 सॉल्यूशन। देखिए बच्चे क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हम सबसे पहले डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो है एट रिएक्शन कोएफिशिएंट एट कंसंट्रेशन, राइट, फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारे पास रिएक्शन है, सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं N2 + 3 टाइम्स H2 गिव्स अस 2 टाइम्स एमोनिया, राइट?
तो कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया पावर 2 अपान में कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 पावर 3। इज़ इट क्लियर? अब देखिए बच्चों, हमारे पास रिएक्शन कोशेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन NH3 का वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 3.0। 3.0 नहीं है, इसको वैल्यू देख लीजिए क्वेश्चन में 0.5, राइट। उसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपान क्वेश्चन में जो है N2 के लिए जो है कंसंट्रेशन गिवन है और N2 का जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ 3.0 और H2 का जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ 2.0 और यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब लिखना है। जब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आता है 0.0104, राइट। अब आपने देखना है कि Kc का वैल्यू क्या है। Kc का जो हमें वैल्यू है यहाँ पे 0.061। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो Kc है वो हमारे पास Qc के इक्वल नहीं है, राइट। हमारे पास एज जो Qc है इट डज़ नॉट इक्वल टू Kc, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है। जो हमें क्वेश्चन पूछा था कि क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, द रिएक्शन इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम, द रिएक्शन इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम। जब इनका वैल्यू इक्वल होता तब ये इक्विलिब्रियम पे होते, तो ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। अब देखिए जो Qc का वैल्यू है हमारे पास, जो Qc का वैल्यू है दैट इज़ स्मॉलर, राइट, देन Kc। Kc का वैल्यू ग्रेटर है, राइट। सो Qc इज़ लेस देन Kc, तो जो रिएक्शन प्रोसीड होगा दैट विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये थ्योरी में हमने बताया आपको जब रिएक्शन क्वेश्चन बताया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन कब होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 21 था, राइट। तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है, राइट। तो इन क्वेश्चंस को जो है नोट कीजिएगा, राइट। ओके, थैंक यू।